भगवान तो सबको हिंदू ही बना के भेजते हैं, बाकी तो फिर बाद में काट पीट के लोग बनाते हैं ना कुछ। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता आपको? एक बार क्या हुआ, एक समुद्र के किनारे चिड़िया ने अंडा दिया, समुद्र की लहर आई और चिड़िया का अंडा वहां के ले गई। तब तक वहां से गरुड़ जी गुजरे। भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। इसलिए हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त को। मम्मी पापा का आशीर्वाद नहीं है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो मम्मी पापा के माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियाँ पलट रही हैं। अगर पसंद किया तो करना, अब तो वो कर ही रहे हैं, सभी लोग करते हैं। अरे सब नाली में गिरेंगे, सारा भेड़ कुएं में गिरे, तुम भी गिर जाओ। तो इसका मतलब लव सारे गलत हैं। रावण चुरा रहा सीता को, तो क्या सारे पुरुष चुराने लग जाएं? हम कहते हैं प्यार का फोल्डर पहले बंद रखो, शादी ब्याह कर लो फिर प्यार करो। काहे तुम्हारा प्यार उमड़ रहा है? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। नमस्कार दोस्तों, आजकल एक कथावाचक बाबा जी सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी उनकी कथाओं से कम और उनके मीम्स की वजह से ज़्यादा बढ़ रही है। नाम है अनिरुद्ध चार्या, जिन्हें लोग पोकी बाबा यानी पोकी महाराज के नाम से भी जानते हैं। सिंपल और देसी स्टाइल के हैं। कॉन्फिडेंस उनका 200% है। अच्छे पढ़े लिखे लोग भी कॉम्प्लेक्स खा जाते हैं। जो भी मन में आता है बस बिना चेक किए वो माइक पे बोल देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनका जो ज्ञान है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा आउटडेटेड है। इसलिए जितने मीम्स अलग अलग बाबाज मिलके भी जनरेट नहीं कर पाते, उतने मीम्स इन बाबा जी ने अकेले कंट्रीब्यूट कर दिए हैं सोशल मीडिया पर। और क्या कमाल है, जितना इन पे मजाक बनता है उतना ही इनका फेम भी बढ़ता जा रहा है। मतलब इनके लिए हर ट्रोल एक फ्री पीआर मशीन बन गया है। आज सिचुएशन ये है कि उनके प्रवचन कम और उनके डायलॉग्स जो हैं उन पर रील्स ज़्यादा वायरल हो रही है। दोस्तों, ये जो नए नए बाबा ट्रेंड कर रहे हैं, इनका पैटर्न ऑलमोस्ट एक जैसा ही है। जब भी कोई लॉजिकल सवाल आ जाता है तुरंत धर्म ग्रंथ का हवा निकाल देते हैं। मतलब क्लियर है कि अगर फैक्ट चेक हुआ तो फंस जाएंगे, इसलिए रेफरेंसेस के नाम पर बस हवा। अच्छा, इनका ना स्पेशल कनेक्शन हो गया है गाय के गोबर के साथ। बाबा जी कॉन्फिडेंटली बोलते हैं कि गाय का गोबर लगा लो, गाय के गोबर से स्नान करो, सारी स्किन की बीमारियां खत्म हो जाएंगी। मतलब डर्मेटोलॉजिस्ट की तो दुकान ही बंद करवा दो तुम। शुद्ध देसी गाय के गोबर से यदि आप स्नान करते हैं, गोबर को शरीर में मलते हैं, चेहरे पर भी यदि आप उसको रगड़ते हैं चेहरे पर, क्या? तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो। और फर्टिलिटी के नाम पे तो इनका नया जुगाड़ है, ये देखो। नहीं होती, वो गाय को गेहूं खवाए और गेहूं जब उसके गोबर से वापस आए तो उसको धुल करके, उसे सुखा करके, उसको पीस करके उस आटे की रोटी बनाकर भगवान को भोग लगाकर वो रोटी खाने से संतान प्राप्ति होती है। अब भी काम करते हैं, आईवीएफ क्लिनिक को सीधा लॉक कर देते हैं। अब जब इन बाबा जी से पूछा गया कि महाराज जी ये आयुर्वेदा में कहाँ लिखा है, तो जवाब आया कि आपने पहले बताया होता तो मैं किताब लेके आता। मतलब सबूत हमेशा घर पे भूल जाते हैं। और दोस्तों, ये एक तरफ रिलीजियस प्रवचन देते हैं और दूसरी तरफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर इनके ज्ञान के मोती बरसते हैं। जैसे एक वायरल डायलॉग था इनका कि 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए। मतलब मैथ्स को भी ऑफिशियली रिटायर कर दो। 70 में क्या जोड़े कि 17 हो जाए? फास्ट माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, पता नहीं। माइनस हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए, आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। इस तरह और भी जेम्स आपको मिल जाएंगे। भी कहते हैं कि गोबर से सब बीमारियां दूर हो जाती हैं। कभी कहते हैं कि इंग्लिश गाने सुनोगे तो तुम 10 जन्म तक कुत्ता बन जाओगे। और जो भी बात बोलनी है उससे ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि सुनने वाले को लगता है कि शायद हम ही गलत हैं। इतनी ट्रोलिंग होती है, आयरॉनिकली उनकी पॉपुलैरिटी उतनी ही तेज बढ़ती जा रही है। सोचने वाली बात यह है कि जब एक कथावाचक लॉजिकल डिस्कशन की बजाय इलॉजिकल ज्ञान देते हैं तो उनके भक्त उन्हें डिफेंड करने आ जाते हैं। लेकिन सोसाइटी का क्या? मीम बनाना एक बात है और असल में इन बातों को बिलीव करके लोग अपनी हेल्थ और लाइफ रिस्क पे डाल देते हैं। दोस्तों, एक प्रवचन के दौरान जब बाबा जी ने लव मैरिज को गलत बताया, तब एक लड़की ने बाबा जी को ऐसे जवाब दिया जो सीधा सिस्टम पे सवाल उठाता है। लड़की ने बोला, अरेंज मैरिज हमेशा सक्सेसफुल हो ये मिथ है। डाइवोर्स दोनों में होते हैं, लव मैरिज में भी और अरेंज मैरिज में भी। और सोसाइटी का लॉजिक ये है कि अगर पेरेंट्स चूज करें तुम्हारे लिए पार्टनर और तलाक हो जाए तो चलता है, लेकिन अगर अपनी चॉइस से शादी की और अगर तब भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले तुम गलत हो। और यही माइंडसेट बाबाज एम्पलीफाई करते हैं। मतलब डाटा इनका 0 है, बस डायलॉग्स। रियलिटी सिंपल है, शादी का सक्सेस रेट तलाक ना होने से मेजर नहीं होता, रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग से होता है। जब तक सोसाइटी और ये बाबाज इलॉजिकल ज्ञान देते रहेंगे तब तक मीम्स तो बनते रहेंगे और लोग कंफ्यूज होते रहेंगे। तो बाबा जी का एक ज्ञान है कि 70 साल पहले तलाक नहीं होते थे,
इन्हें कौन समझाए कि तलाक ना होने का मतलब एक हैप्पी मैरिज नहीं होती। पहले सिस्टम ऐसा था कि तलाक के ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं थे और चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करे उसके पास चॉइस ही नहीं थी। सोसाइटी ने उसको कंडीशन कर दिया था कि भाई पति देव ही तुम्हारा परमेश्वर है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज को ही नॉर्मल समझ लिया जाता है। ऐसे बाबा लोग स्पिरिचुअल लीडर्स के नाम पे बस अंधविश्वास, मिसोजिनी और स्यूडो साइंस फैलाते हैं। आज के ज़माने में जब हर किसी को अपना ओपिनियन देने की आज़ादी है, तब एक ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुज आके कहते हैं कि क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी हो और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। तो सवाल उठाना जरूरी है कि आखिर ये सोच आई कहाँ से और ये खत्म कब होगी। कि बाबा जी ने लिव इन रिलेशनशिप्स को गंदगी का खजाना बताया और 25 साल की लड़कियों को कैरेक्टरलेस कह दिया। मत सोच अभी भी वही मिडिवल एरा में अटकी हुई है। अब सवाल ये है कि क्यों लड़कियां ही हमेशा टारगेट की जाती हैं। लिव इन रिलेशनशिप में तो लड़के भी होते हैं, लेकिन ये ब्लेम गेम हमेशा लड़कियों पर ही क्यों? ये वही पुरानी पैट्रियार्कल माइंडसेट है जिसमें महिलाओं को हमेशा दूसरे दर्जे का जो है नागरिक समझा गया है। चलिए जरा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। आज़ादी से पहले लड़कियों की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा डिप्राइव्ड थी। उन्हें एजुकेशन लेने की आज़ादी नहीं थी। चाइल्ड मैरिज, सती, फीमेल इन्फेंटिसाइड जैसे प्रैक्टिसेस उनके जीवन का हिस्सा थे। विडो रीमैरिज को पाप माना जाता था। देखो बाबा जी और उनके जैसे लोग चाइल्ड मैरिज को एक संस्कारी सॉल्यूशन बताते हैं। इस वीडियो में देखो आप। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी। अब वो ससुराल में 14 साल से जब रहने लग जाएगी तो अपने आप उस परिवार को अपना मान लेगी, उस रिश्ते में प्रगाढ़ बंधन में बंध जाएगी। आने वाले टाइम पे देख लेना लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। मतलब अब इनकी विश लिस्ट में बस सती प्रथा वापस लाना बाकी है। एक तरह से ये चाइल्ड मैरिज को सपोर्ट कर रहे हैं, वापस लाने की बात ही कर रहे हैं ना। बाबा जी बोलते हैं कि अंग्रेजों ने तो सब खराब कर दिया। अरे भाई, अंग्रेजों ने 1929 में चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट पास किया था, जिससे मिनिमम एज फिक्स हुई शादी की। लड़कियों की 14 साल हुई और लड़कों के लिए 18 साल। क्यों? ने देखा था कि ये प्रथा ना सिर्फ अनहेल्दी है बल्कि एक सोशल एविल है। इसको एबॉलिश कराने की डिमांड इंडियन रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय और कुछ वुमेन्स ग्रुप ने भी उठाई थी। चलिए आज के डाटा पे आते हैं। यूनिसेफ बोलता है कि अभी भी 23% लड़कियां 18 से पहले शादी कर लेती हैं। हार्वर्ड डाटा के मुताबिक लड़कों में ये गिरकर 7% से 2% हो गया है। कुछ स्टेट्स जैसे कि कर्नाटका और यूपी में अभी भी चाइल्ड मैरिज के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। मतलब हाँ, डिक्लाइन हुआ है लेकिन प्रॉब्लम अभी भी जिंदा है। अब अगर बाबा जी आज चाइल्ड मैरिज वापस लाने की बात कर रहे हैं तो कल को वो सती प्रथा भी रिकमेंड कर देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इन्हें प्रॉब्लम ही लड़कियों की आज़ादी से है। लड़कियां अगर छोटी सी उम्र में शादी करेंगी तो खुद के डिसीजंस नहीं ले पाएंगी और यही इनका अल्टीमेट गोल है, वो अपने पैरों पे खड़ा होने से रोकना। क्योंकि अगर लड़कियां खुद सोचने लग गई, लड़कियां एजुकेटेड हो गई, काम करने लग गई, अपने डिसीजंस लेने लग गई तो बाबाओं का कंट्रोल खत्म हो जाएगा और सारा बिजनेस जो है बंद हो जाएगा और इनका पूरा भक्त बिजनेस मॉडल वहीं से चल रहा है। ये वही इतिहास को वापस लेकर आना चाहते हैं जब लड़कियों की बचपन में ही शादी कर दी जाती थी और उस जमाने में अगर वो विधवा हो गई यानी विडो हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद। हस्बैंड के डेथ का कारण भी इन्हीं लड़कियों को माना जाता आया है। लड़की की किस्मत को ही दोषी ठहरा देते थे कि लड़की के ससुराल में पाँव पड़ते ही घर के मेंबर की डेथ हो गई, ये लड़की तो अशुभ है, फिर इसने पत्नी धर्म ठीक से नहीं निभाया है इसलिए इसके साथ ऐसा हुआ है। उस समय अंधविश्वास भी जोरों पर था। आज के दौर में भी कई जगहों पर, कई घरों में ऐसे अंधविश्वास जो है देखने को मिलता है और ऐसे अंधविश्वास को बढ़ाने में खुद घर की महिलाएं शामिल होती हैं। मिडिवल पीरियड में तो और भी बुरा हाल था लड़कियों का। पर्दा सिस्टम, जोहर और पॉलीगैमी उनके राइट्स को और भी रेस्ट्रिक्ट कर देते थे। और आयरनी देखिए, भारत की कल्चर में लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा की पूजा होती है, लेकिन रियल वुमेन को घर के अंदर बंद करके उन्हें प्रॉपर्टी के राइट्स तक नहीं दिए जाते। बात करते हैं एक ऐसे टेक्स्ट की जो पैट्रियार्कल माइंडसेट का रूट कॉज रहा है, मनुस्मृति। मनुस्मृति खुलकर कहती है, रक्षति कुमारे भर्ता रक्षति यौवने रक्षन्ति स्थाविरे पुत्र नास्त्री स्वतंत्रम अहर्ति। नास्त्री स्वतंत्रम अहर्ति मतलब औरत को कभी आजादी नहीं मिलनी चाहिए। मतलब शादी से पहले लड़की अपने पिता के अधिकार में रहेगी, शादी के बाद पति के अधिकार में और बुढ़ापे में बेटे के। मतलब औरत अपने लिए कभी खुद डिसीजन नहीं ले सकती। और ये हिंदू टेक्स्ट में ही नहीं, इस्लाम में भी कहा गया है। अब में तो महिलाओं का और भी बुरा हाल है।
सोचो अगर ऐसे रिग्रेसिव टेक्स्ट को ब्लाइंडली फॉलो किया जाएगा तो समाज में इक्वेलिटी आएगी भी कैसे? आज के डिजिटल इंडिया में सोशल मीडिया ने हर किसी को बोलने का मौका दिया है। इसका फायदा उठा रहे हैं ऐसे फेक बाबाज जो साइंस के नाम पे बकवास लॉजिक देते हैं। बुकी महाराज ने क्लेम किया है कि अगर 11 ग्राम घी जलाया जाए तो 1 टन ऑक्सीजन। पढ़ लेना साइंस को। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? मतलब कंबशन और फोटोसिंथेसिस की भी इंसल्ट कर दी इन्होंने। इनकी प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं है कि ये फनी स्टेटमेंट्स देते हैं, प्रॉब्लम ये है कि मिलियंस ऑफ लोग इनकी बातों को सीरियसली लेते हैं। कुछ लोग काऊ यूरिन को कैंसर का क्योर मान लेते हैं, कुछ लोग लड़कियों की आज़ादी को पाप मान लेते हैं और कुछ लोग अपनी जिंदगी के डिसीजंस भी ऐसे बाबाओं के कहने पर ले लेते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वल्नरेबल कम्युनिटीज़ को, जैसे कि गरीब, मार्जिनलाइज्ड, जो आस्था के सहारे इन बाबास के पास जाते हैं। और ऐसे लोगों को बढ़ावा देने वाला और कोई नहीं, खुद वो लोग हैं, वो औरतें हैं जो इनके प्रवचन सुनने जाती हैं। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब भी औरत अपने पैरों पे खड़ी होने की बात करती है तो इन बाबाओं को मिर्ची लग जाती है। क्यों? सिंपल रीजन, एंड वुमेन मीन्स पावर, और पावर आई तो कंट्रोल स्लिप हो गया। अब एक केस देखिए, एक महिला बड़ी उम्मीद के साथ बाबा जी के दरबार में जाती है और उसने सोचा होगा कि बाबा जी आशीर्वाद देंगे तो पति मान जाएगा कि वो नौकरी कर सके, मगर बेचारी महिला, उसको क्या पता था कि वो गलत एड्रेस पे चले गई है। जॉब करनी है, टीचर बनना है गुरुजी। पति क्या करते हैं? पति हमारे बिजनेसमैन है। तो जब बिजनेस कर रहे हैं, पति कमा रहे हैं मस्त, तो आपको क्यों काम करना है? गुरुजी घर के काम कर लो। क्योंकि बाबा की डिक्शनरी में तो औरत की आज़ादी नाम का शब्द ही नहीं है। क्लियरिटी ये है कि नौकरी करने से महिलाएं सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रांग ही नहीं होती, बल्कि उनके सोचने का नजरिया भी बदल जाता है। ये दूसरी पढ़ी लिखी महिलाओं को एक समय पर क्रिटिसाइज करती है, जब उनके रहन सहन पर वो सवाल उठाती है। वो महिलाएं जब खुद घर से बाहर निकलती है तब उनके दिमाग का ढक्कन खुलता है। जब घर की चारदीवारी से बाहर निकलती है तभी उन्हें दुनिया समझ में आती है। पर इन बाबाओं को तो यही खौफ है कि अगर सोच खुली तो इनके प्रवचन का बिजनेस बंद हो जाएगा। और बिजनेस चल किसके दम पे रहा है? सिर्फ घर बैठी ही नहीं, काम काज करने वाली महिलाएं भी इनके पास जाती हैं। आप कभी ध्यान दो कि बाबा के पंडाल में भीड़ का 70% जो है महिलाएं ही होती हैं। मतलब पूरा एम्पायर ही इन महिलाओं पे टिका है। दोस्तों, फेथ और स्पिरिचुअलिटी की अपनी जगह है, लेकिन फेथ का मतलब ये नहीं कि हम अंधे हो जाएं। आज जरूरत है साइंटिफिक लिटरेसी की, क्रिटिकल थिंकिंग की और एक ऐसे समाज की जहां औरत और आदमी दोनों को बराबर इज्जत और राइट्स मिले। अरे हिस्ट्री ने हमें दिखाया है कि पैट्रियार्की ने महिलाओं की आज़ादी छीन ली, लेकिन रिफॉर्मर्स जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और सावित्रीबाई फुले ने वो जंजीरें तोड़ने की कोशिश की है। आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उन्हीं के कदमों पर चलें और इन फेक बाबाज, रिग्रेसिव टेक्स्ट और पैट्रियार्की चैलेंज करें। अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।